बेटी तू रो मत, सब ठीक हो जाएगा। हौसला रख। देख तो सही हम बनारस पहुंचने वाले हैं। विवेक को कुछ नहीं होगा। यहाँ से नजदीक ही गंगा घाट है। स्वामी जी की बातों पर भरोसा करो। वो हमें यहीं मिल जाएगा। अगर उसके पैर भी पकड़ना पड़ेगा तो मैं पैर पकड़कर अपने साथ चलने को कहूंगा। तू डर मत बेटी। संतोष कुमार अपनी बेटी को समझा रहे थे। पापा प्लीज कुछ कीजिए। प्लीज। निशा अपने पापा के गोद में सर रखे रोए जा रही थी। उसके आंसू रुक नहीं रहे थे। संतोष कुमार अपने बेटी की आंसुओं को हाथों से पोंछ रहे थे। साहब बनारस का घाट आ गया। अब किधर जाना है? चालक ने संतोष कुमार से पूछा। तुम यहीं गाड़ी को पार्क करो, मैं आता हूँ। संतोष कुमार ने कहा। यो गाड़ी की गेट खोल के बाहर निकलने लगे। रुकिए पापा, मैं भी आपके साथ चलूंगी। निशा भी गाड़ी से उतरने लगी। तुम यहीं रुको बेटी, तुम्हारा वहां जाना ठीक नहीं। मैं हूं ना, सब संभाल लूंगा, संतोष कुमार ने कहा। लेकिन निशा कहाँ मानने वाली थी। वो भी गाड़ी से निकल चुकी थी। अब वो दोनों तेजी से गंगा घाट की तरफ जा रहे थे। थोड़ी दूर जाने पे एक आदमी से संतोष कुमार ने पूछा। भाई, ये मणिकर्णिका घाट किधर पड़ेगी? यहाँ से किधर मुड़ना होगा? आप इधर से सीधे जाओ। ललिता घाट के बगल में जो घाट है वही मणिकर्णिका कहलाता है। लेकिन वहां तो मुर्दों को जलाया जाता है। वहां क्या काम है भाई जी? उस आदमी ने आश्चर्य होकर पूछा। भाई, वहां मचेंद्रनाथ से मिलना है, संतोष कुमार बोले। ठीक है भाई जी, लेकिन इनको मत ले जाओ, वहां इनको लेके जाना ठीक नहीं। बाकी तुम जानो। ऐसा वो बोल के वह आदमी उन लोगों को घूरते हुए आगे बढ़ गया। वो दोनों सीधे ललिता घाट पहुंचे। वहां घाट के बगल से तीर का निशान बनाकर मणिकर्णिका घाट जाने का रास्ता लिखा था। दोनों भागते हुए रास्ते की तरफ दौड़ने लगे। पहुंच के देखा कि सब और चिताएं जल रही थी। आसमान की तरफ सिर्फ धुआं उड़ रहे थे। कुछ अघोरी लोग चिताओं में लकड़ी डाल रहे, कुछ साधना पे बैठे हैं। सब और सिर्फ अघोरी ही दिख रहे थे। चिता भस्म, लंबे बाल, गले में नर मुंड, ललाट पे रक्त चंदन। कुछ ने तो वस्त्र भी नहीं पहने थे। सिर्फ मंत्रों का स्वर गूंज रहा था। कौन हो तुम लोग? इतनी रात क्या लेने आए हो यहाँ? चले जाओ यहाँ से वरना अंजाम ठीक नहीं होगा। एक अघोरी जो कि ठीक उनके पीछे त्रिशूल लेके खड़ा था, जोर से चिल्लाकर बोला। बाबा, मैं मदद मांगने आया हूँ। मेरे दामाद की जान खतरे में है। आप लोग ही उसकी जान बचा सकते हो, संतोष कुमार ने उस अघोरी को हाथ जोड़ के कहा। तब तक वहां और भी अघोरी आ गए। उन लोगों ने उनको चारों तरफ से घेर लिया। सब उन लोगों को खा जाने वाले नेत्र से देखने लगे। मुझे कुछ नहीं सुनना, जाओ यहाँ से, अभी हमारी साधना का समय है, कल आना। पहले वाले अघोरी ने संतोष कुमार को जोर का धक्का दिया। वो गिर पड़े। निशा ने उनको उठाया। मुझे मचेंद्रनाथ से मिलना है। स्वामी दीनानाथ उपाध्याय शास्त्री ने हमें यहाँ भेजा है। मेरी पति की जान खतरे में है। आप लोग मेरे पिता सामान है। बेटी को आशीर्वाद दीजिए। निशा अघोरियों की बारी बारी से पैर पकड़कर रोने लगी। उठो बेटी, आओ मेरे साथ, मैं लेके चलता हूँ तुम्हें उसके पास। उनमें से एक अघोरी ने उसे हाथों से उठाकर बोला। बाकी सभी अघोरी भी सब किनारे होकर उसके लिए रास्ता छोड़ दिया। अब वो अघोरी आगे आगे चल रहा था और निशा पीछे पीछे। सबसे आखिरी छोर पे उसने देखा, हवन कुंड की ज्वाला जल रही है। एक अघोरी जोर जोर से मंत्र जाप कर रहा। लंबी जटाओं वाला, गले में रुद्राक्षों की माला पहने, शरीर पे काले वस्त्र, ललाट पे रक्त चंदन लगाए हुए मंत्र उच्चारण में लीन है। मचेंद्रनाथ, तुमसे कोई मिलने आया है। चैत्र खोलो।
बेचारी दुखिया है, बहुत दूर से आस लगा के आई है। इसकी मदद करो। अघोरी ने उससे कहा, मैं किसी की मदद नहीं करता। इसको बोली जाए यहाँ से। मचेंद्रनाथ गुस्से में बोला, ऐसा नहीं कहते। महादेव ने इसे यहाँ भेजा है, ऐसे कैसे चली जाएगी? तुम्हारी साधना खत्म हो जाएगी। लोगों का हमसे भरोसा उठ जाएगा। हठ छोड़ो, उठो और इसकी मदद करो। अघोरी ने उसे कहा, अलख निरंजन, क्या काम है तुझे मुझसे? क्या चाहती है तू? मचेंद्रनाथ ने निशा से पूछा। स्वामी दीनानाथ ने आपका नाम लिया है, बोले कि आप ही मेरे पति की जान बचा सकते हो। वो लखनऊ में आखिरी सांसें ले रहे हैं। उन्होंने हम लोगों को आपको वहां साथ ले जाने के लिए भेजा है। देर मत कीजिए, आपके पैर पड़ती हूँ, प्लीज चलिए हमारे साथ। स्वामी जी मेरे आदर्श है, उनकी बात मैं नहीं काट सकता। चलो, कहाँ चलना है? मचेंद्रनाथ त्रिशूल हाथ में लेते हुए बोला। निशा के पीछे पीछे वो चलने लगा। थोड़ी दूर में संतोष कुमार भी मिल गए। उसने भी मचेंद्रनाथ के पैर छुए और पीछे पीछे चलने लगा। सबसे आगे आगे मचेंद्रनाथ चल रहा था। पीछे निशा और उसके पीछे संतोष कुमार तीनों गाड़ी के पास पहुंचे। चालक ने गाड़ी स्टार्ट की। मचेंद्रनाथ आगे ड्राइवर के बगल में बैठा। पीछे सीट पे बाप बेटी बैठे। थोड़ी ही दूर गए होंगे कि गाड़ी की पीछे वाली टायर की हवा जोर से आवाज करके निकल गई। चालक बोलो, शायद टायर पंचर हो गई है। निकल कर देखता हूँ। मचेंद्रनाथ भी बाहर आ गया गाड़ी से। इधर निशा भी देखने को निकल आई। अभी तक निशा ने मचेंद्रनाथ का चेहरा तक नहीं देखा था। तभी मचेंद्रनाथ जोर जोर से हंसने लगा, फिर बोला, तो ये बात है, जय भैरव, ठीक कर दे। उसने त्रिशूल से टायर को छुआ। टायर पहले जैसा हो गया। ये देखकर चालक भी हैरान हो गया। निशा उसका चेहरा देखना चाहती थी। तभी जोर की बिजली चमकी। उसको मचेंद्रनाथ का चेहरा दिख गया। उसको अपनी आंखों पे विश्वास नहीं हो रहा था। उसने मोबाइल का टॉर्च उसके चेहरे पे जला दिया। उसकी आंखें फटी रह गई। आशुतोष, हाँ, यही नाम था उसका। ये आशुतोष ही है। जारा उसको आंखों पे विश्वास नहीं हो रहा था। तब तक मचेंद्रनाथ ने अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया। वो आगे की सीट पे बैठ गया। आशुतोष, तुम आशुतोष हो क्या? या मेरी आंखें धोखा खा रही है? निशा ने उससे पूछा। आशुतोष कौन है? मैं मचेंद्रनाथ हूँ। और हाँ, मुझे परेशान मत करो। मचेंद्रनाथ ने निशा को आगे वाली सीट से झल्लाकर जवाब दिया। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो नेक्स्ट पार्ट जरूर देखें। और ऐसे ही नई नई कहानियाँ सुनने के लिए वीडियो को लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।